जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है कुमार एजुकेशन इंडिया यूट्यूब चैनल पे। फिर से एक उत्साह के साथ नया टॉपिक लेकर आया हूं आप लोग के बीच। क्या है टॉपिक? आप लोग को दिख भी गया होगा, क्लोज एंड ओपन इकोनॉमी। इसी को 3 सेक्टर 4 सेक्टर इकोनॉमी या क्रूसो इकोनॉमी में डिवीजन हम करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्लोज इकोनॉमी हमें पढ़ना जरूरी है, क्यों पड़ता है, और ओपन इकोनॉमी पढ़ना क्यों जरूरी पड़ता है। देखिए, वैसे तो क्लोज इकोनॉमी का अब कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि अब सभी देश एक दूसरे से व्यापार करते हैं। अगर एक दूसरे से अगर आप ट्रेड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको ओपन इकोनॉमी पढ़ते हैं। अगर हम ओपन इकोनॉमी अगर करते हैं, जैसे इसको ना खुला आर्थिक व्यवस्था कह सकते हैं, मतलब खुला व्यापार कह सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे अगर हमारा देश का जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ओपन इकोनॉमी को चूज करना पड़ता है। क्लोज इकोनॉमी हम नहीं चूज करते हैं, क्योंकि देखिए, अगर एक बाउंड्री में, अब ये आपका घर है, ठीक है, आप इसका मुखिया है। क्या है? आप इसका मुखिया है, और 10 रुपया का क्या किया, कमा के लाए। 10 रुपया क्या किया, कमा के लाए। और इसमें क्या किया, 10 रुपया कमा के लाए और 10 रुपया अपने आप में खर्चा करके खत्म। 10 रुपया रोज, मतलब कि हम रोज 10 रुपया कमाए और रोज 10 रुपया खर्चा कर लिए, उसको बोलेंगे क्लोज इकोनॉमी। वही 10 रुपया अगर हम कमाते हैं, उसमें से 7 रुपया खर्चा करते हैं। कितना रुपया? 7 रुपया। अगर हम 7 रुपया खर्चा करते हैं और 3 रुपया सेव करते हैं, अगर 3 रुपया अगर हम सेव करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ओपन इकोनॉमी। देखिए, समझते हैं कैसे। अगर कोई भी देश किसी भी देश से व्यापार क्यों करता है? क्योंकि अगर मान के चलिए उसके देश में अगर कोई सामान अगर 10 रुपये बेच रहा है, अगर वो 10 रुपये में बेच रहा है तो अन्य देशों को 12 रुपये में बेच सकता है, 15 में बेच सकता है। तो 10 रुपया उधर 5 रुपये, भाई 5 रुपये एक्स्ट्रा, 15 रुपया, 5 रुपया सेव हुआ। तो उस सेव से क्या होता है, देश का जीडीपी बढ़ता है। और जब देश का जीडीपी बढ़ेगा, अब एक चीज बताइए, जब आप किसी और को दीजिएगा उसको अच्छा लगेगा, बोलेगा हमको और भी चाहिए, और चाहिए ना। जब उसको और चाहिए तो उससे क्या होगा, आपके यहाँ रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब डिमांड बढ़ जाएगा ना। आप जैसे बाहर में मान के चलिए, अब एक मान के चलिए समोसा बना दिए। क्या बना लिए? समोसा। अगर समोसा अगर बना लिए, ठीक है, तो ये अगर हम बाहर अगर बेचते हैं, इसको समोसा को अगर हम भेजते, विदेश भेजते हैं, आतंकवादी को खिला देते हैं, चाइना को, पाकिस्तान को भेजते हैं। अगर हम इसको भेज दिए 10 रुपये में, ठीक है, उसको हम कितना भेज दिए? 10 रुपये में। अगर उसको 10 रुपये में भेजने के बाद हमारे पास क्या होगा, उसको अगर अच्छा लगेगा तो डिमांड आएगा। अगर ये समोसा उसको अच्छा लगेगा तो हमारे पास डिमांड आएगा ना, कि हमें और भी चाहिए। जब हम पहले एक, मतलब समझिए 10 आदमी का ग्रुप था बनाने में, समोसा को बनाने में हम 10 आदमी का ग्रुप बना के रखे थे। जब डिमांड आपको बढ़ेगा, डिमांड क्या होगा, जब डिमांड मांग बढ़ेगा तो आप क्या कीजिएगा, लोगों को बढ़ाइएगा। क्योंकि 10 आदमी 10 समोसा ही मान के चलिए बना पा रहा है एक साथ में, अगर उसको डिमांड आपको कितना, 50 समोसा अगर आ गया उधर से कि हमको 50 चाहिए, तो हम क्या करेंगे पता है, हम लोगों को बढ़ाएंगे और लोगों को बोलेंगे आ भाई काम कर ले, कुछ तू भी कमा ले, घर परिवार चल जाएगा, है ना। घर परिवार चलाने के लिए पैसा की जरूरत है, आ तू भी कर ले, घर परिवार चला ले। तो जब वो आदमी यहाँ आएगा, इसमें एंट्री करेगा 50 समोसा में बनाने में, तो मान के चलिए 10 आदमी आया, तो ये 10 आदमी जो एक्स्ट्रा आया उसको रोजगार मिला ना। तो ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, हमारे देश का जीडीपी बढ़ता है। अब मान के चलिए ये जीडीपी कैसे बढ़ेगा, पहले हम कमाते थे कितना रुपया, 10 रुपया हमारे बाउंड्री में, और वही अगर डिमांड बढ़ गया तो इसमें मान के चलिए इस पे 10 रुपया कमाते थे, 1 रुपया, इस पे अगर तो 50 रुपया 40 रुपया बढ़ गया, तो ये किस में काउंट होगा, देश अगर बाहर भेजे तो देश के जीडीपी में काउंट हो। तो हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा और उसके बाद रोजगार बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ा और रोजगार भी बढ़ा। इसलिए सभी देश ओपन इकोनॉमी फॉलो करते हैं। हम इससे पहले थोड़ा इतिहास में जाएंगे, अपने भारत को लेकर के। भारत को लेकर के इतिहास में क्या जाएंगे, क्या आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा थॉट कि इससे पहले भारत के पास क्लोज इकोनॉमी था या ओपन इकोनॉमी था, या अभी क्या है। देखिए, जब 1991 में, कितना 1991 में जब एलपीजी लाया गया, जब एलपीजी कानून लाया गया, तो हम पता है ओपन इकोनॉमी में आए, उससे पहले क्लोज इकोनॉमी में। कब से? 1947 से।
1947 से जब हमें आज़ादी मिल गई, हमसे एक देश अलग हो गया, भूखा नंगा पाकिस्तान, जिसको आतंकवादी के नाम से फेमस है, वो अलग हो गया, तो हम पता क्या क्लोज इकोनॉमी में चल रहे थे। क्लोज इकोनॉमी में चल रहे, क्यों चल रहे थे? क्योंकि हमें पता है डर था, क्योंकि 15वीं से 16वीं शताब्दी में पता है क्या होता, वहां से मतलब यूरोप से ब्रिटिशर का, फ्रेंच का, पुर्तगाल का, हॉलैंड का, सबका आगमन हुआ था। किस लिए? व्यापार करने के लिए। जब हमारे यहाँ आए थे तो हमारे पास उस समय राज का जो वो होते हैं ना, राजा महाराजा, उनसे पूछा गया कि हम यहाँ आकर के व्यापार करना चाहते हैं। उसका मकसद था मसालों के व्यापार करके पैसा मुनाफा कमाना। उसके बाद धीरे धीरे उसका मकसद ये होगा कि ब्रिटिश उपनिवेश बना लेना है भारत को। इस तरह से उसका सिस्टम बन गया। तो उसने क्या किया, व्यापार को धीरे धीरे इस तरह से डेवलप किया कि व्यापारिक मुद्दों से उसी को माध्यम बना करके भारत को गुलाम बना लिया। तो हमारे जब हमारा आजाद हो गया, तो उसके बाद ना हम लोगों को डर था। हम लोगों का डर ये था कि कहीं अगर हम फिर से अगर बाहर से अगर लेन देन कर ले और कहीं फिर यही सिस्टम हो गया। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ज्यादा डर था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री वही बने थे। तो इसी की वजह से हम लोग पता है 1947 से लेकर 1991 तक, 1991 तक क्लोज इकोनॉमी थे। क्लोज इकोनॉमी में मतलब हम बाहर से कोई लेन देन नहीं करते थे, हमको बाहर से मतलब ही नहीं था। उसके बाद नियम बना गया कि अगर ओपन इकोनॉमी अगर नहीं करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, नहीं करते हमारे पास क्या हो जाएगा, खाने के लिए पैसे नहीं रहेगा। क्योंकि हमें कुछ चीजों को बाहर से मंगवाना पड़ता है और कुछ चीजें हमारे पास इतने एक्स्ट्रा होते हैं उसको हमको भेजना पड़ता है। अगर वो चीज अगर ज्यादा है, अगर हम उसको नहीं भेजेंगे, यहाँ खराब हो जाएगा, यूज नहीं करेंगे। और वही अगर हम बाहर से मतलब उसको भेज के बाहर से मंगवा के हम यूजेबल हो जाएंगे उस चीज को लेकर के। इसीलिए हमें करना पड़ा, लेकिन उसमें पॉलिसी होता है। जब हम ओपन इकोनॉमी करते हैं, अगर बाहर के देशों कंपनी का जो बाहरी कंपनी है, बाहरी विदेशी कंपनी को जब हम भारत में बुलाएंगे तो उसके लिए हमें कुछ मापदंड रखना होता है। जैसे कि हम मान के चलिए, अगर बाहरी कंपनी अगर एंट्री किया यूएसए से, पहला अगर यूएसए से एंट्री किया ना, तो हमें ये करना होगा कि 48%, 100% के अगर शेयर है, 100% के अगर शेयर है तो 48% फॉरेनर का होगा। फॉरेनर मतलब विदेशी कंपनी का होगा, ठीक है, हिंदी में लिखते चलिए, विदेशी कंपनी का शेयर होगा और 52% भारतीय कंपनी का शेयर होगा। अब मान कर चलिए 2% का गैप, कितना परसेंट का गैप हो गया, 4% का, 4% का गैप हो गया। अब मान के चलिए 1 करोड़ रुपया का अगर वो कंपनी है तो उसके पास 48 लाख, हमारे पास 52 लाख, तो भारी हम पड़ेंगे ना, उस पर 4 लाख भारी पड़ेंगे ना। तो इस तरह से नियम बनाया गया है भारत के अंदर कि आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से शेयर का डिवीजन होना चाहिए, मतलब भारतीय का। कहीं के भी ज्यादा कम भी हो जाता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है कि हम अगर विदेशी कंपनी को बुलाते हैं तो उसमें हमारा हस्तक्षेप ज्यादा होना चाहिए, विदेशी कंपनी का कम। ये चीज कब कहां से सीख मिला, इसका सीख हमें जब हमारे को मतलब हमको भारतीय सॉरी मतलब हम लोगों को ये क्या कहता है अंग्रेजवा, वो जब गुलाम बना लिया था, तो वहां से इस चीज का सीख हमें मिला कि नहीं, इस तरह से हमें डेवलप करना है जिससे हम कि अपना को वर्चस्व में रखेंगे, उसको नीचे दबा के रखेंगे, उस पर राज करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अब हमारे पास ओपन इकोनॉमी आ चुका है। एलपीजी क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये कानून था। ठीक है, इस पे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी, क्योंकि इस पे डिस्कस करते हैं टॉपिक लंबा हो जाएगा। देखिए, क्लोज एंड ओपन इकोनॉमी पढ़ने के लिए ना हमें किंग्स का एक थ्योरी है। किंग्स थ्योरी अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमें ना ज्यादा बेहतर समझ में आता है। वैसे बहुत सारे लोग आपको वैसे भी पढ़ा देते हैं कि हाँ, जैसे हमें अभी जितना बता दिया है ना, उतना बता करके आपको बोल दें कि हाँ क्लोज इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी हो गया खत्म। नहीं, यहाँ पे खत्म नहीं होता। किंग्स का एक थ्योरी है, उसको हम जानते हैं। देखिए, किंग्स का एक सिद्धांत है एडी। एडी क्या है, एडी क्या है, देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं C+I प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये एक थ्योरी है किंग्स का।
किंग्स का थ्योरी है, लिख देते हैं वो भी कि किंग्स का थ्योरी है, केनिजियन थ्योरी है, किंग्स का सिद्धांत है, किंग्स का सिद्धांत है, किंग्स का सिद्धांत है। इसका मतलब क्या है? एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड, मतलब समग्र मांग। देखिए इस इन्होंने ये कहा था, जो अभी मैं आपको बताया हूं, इन्होंने ये कहा था कि अगर हम एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं किसी भी देश में, तो वो क्लोज इकोनॉमी नहीं होगा, ओपन इकोनॉमी में होगा, बशर्ते ये भी लगना चाहिए। इसी यही मेन है दोनों, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारे देश का जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एडी का मतलब तो बता दी, एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग। समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग, ठीक है। अब इसके मतलब सी का मतलब क्या है? देखिए सी का मतलब होता है कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब आप समझते होंगे, उपभोग। मान के चलिए किसी भी चीज का आप यूज करते हैं, कंजप्शन, उपभोग, ये क्या होता है? देखिए कंजप्शन अगर सकारात्मक रूप से इनकम के स्तर पर निर्भर करता है। कंजप्शन, देखिए कंजप्शन सकारात्मक रूप से किस पे निर्भर करता है? इनकम के स्तर पर। कैसे करता है? अब देखिए एक एक करके हम डिफाइन करेंगे, आपको एकदम बिल्कुल क्लोज ये याद रखिएगा, ये जो भी बता रहे हैं इसका लेवल बहुत अच्छा लेवल है। आप समझिए कि आप अगर हम स्टेट पीसीएस का एग्जाम भी देंगे ना, उस लेवल तक का भी ये जाता है, क्योंकि जहां से मैं ये पढ़ा हूँ वही बुक है, स्टेट पीसीएस का ही एक बुक था मेरे पास, तो उसमें से मैंने देख लिया है। बाकी तो हम वैसे पढ़ा रहे, लेकिन इसका लेवल बढ़िया खासा, अच्छा खासा है, ठीक है। तो अब देखिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए एक हमारा ये क्या हो गया, डायग्राम। डायग्राम बनाने के लिए आपको एक पेपर पेन ले लीजिए। अब इसमें ये देखिए कंजप्शन किसी भी इंसान का थोड़ा बहुत होता है। आप मान के चलिए 1 रुपया भी नहीं कमा रहे, बिल्कुल कुछ नहीं, क्या आज दिन भर 1 रुपया भी नहीं कमाया तब भूखे है? खाना तो खाया है ना। तो कंजप्शन हमेशा, इसका डायग्राम ना जीरो से शुरू नहीं होता है, क्योंकि हमेशा कंजप्शन कुछ ना कुछ होता है। क्या होता है? कंजप्शन कुछ ना कुछ होता है। अगर इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा होता है, तब पर भी कंजम्पशन आपको पता है कम होगा। देखिए यहाँ पे हम मार्क करते, देखिए ये रहा, ये यहाँ, उसके बाद यहाँ देखिए ये हमारा इनकम होता है, ये इनकम हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, कंजम्पशन हो जाएगा। अब इसको समझिए कंजप्शन और इसमें क्या अंतर है। अब देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पे इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, इस दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, कम है। यहाँ देखिए कितना ज्यादा है, ये C1 इसको मान लीजिए, C2 मान लीजिए, इसको Y1 मान लीजिए, इसको Y2 मान लीजिए। अब देखिए इसका डिस्टेंस ज्यादा, इसका कम क्यों है? क्योंकि आप क्या करते हैं, अगर 100 रुपया अगर कमाते हैं, अगर 100 रुपया अगर कमाते हैं, तो आपको ये चीज अच्छे से पता है कि इसमें से हमको 90 रुपया खर्चा करना है, 10 रुपये जरूर बचाना है। देखिए जरूरी नहीं है आप ज्यादा भी बचा लीजिए, अपने ऊपर डिपेंड करता है जैसा खर्च हो। आप कोशिश क्या करते हैं कि 10 रुपया जरूर इसमें से हम सेविंग कर ले। जब 10 रुपया हम सेविंग करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कि इनकम ज्यादा होता है, कंजप्शन हमारा कम होता है। मतलब हम 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें से 90 खर्च करते हैं। अब यहाँ मान के चलिए 100 रुपया कमा लिए, कितना कमाए, 100 रुपया, यहाँ खर्च कितना किए, 90। तो अब बताइए जब हम यहाँ 100 रुपया कमाए, यहाँ 90 खर्च किए, तो हमारा कंजम्पशन कम हुआ ना, इनकम ज्यादा हुआ, कंजम्पशन कम हुआ। तो हमेशा याद रखिएगा इंसान का कंजम्पशन कुछ ना कुछ होता है। जीरो मतलब जीरो इनकम पर भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ इंसान का होता है। इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है, नोट पॉइंट में। और उसके बाद देखिए इस चीज को भी याद रखना है आपको कि हम कमाते जितना है ना, उसका मान लो कुछ परसेंट हम सेविंग करते हैं। सेविंग क्यों करते हैं, आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आगे अगर हमको तरक्की करना है, आगे कुछ बनाना है, कुछ खरीदना है, मान के चलिए आपको बाइक लेना है, अगर आपको बाइक लेना है तो आप क्या करेंगे, हर महीने महीने किस्त में देखते हैं पैसे डालते हैं, या तो कैश में भी लेते हैं, तो पैसा धीरे धीरे बचा लेते हैं।
उसी में से जो जितना कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा बचाते हैं, उसके बाद उसको हम वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। तो वही होता है कि हम जितना कमाए उसका कुछ रुपया खर्च किए, बाकी कुछ सेविंग करते हैं अन्य कामों के लिए। तो इसीलिए कंजम्पशन कम होता है और उसके बाद इनकम ज्यादा होता है। इस चीज को आप समझ गए। अब हम बात करेंगे सी, कंजप्शन हो गया। अब हम बात करेंगे इसके बाद क्या था, इन्वेस्टमेंट। आई, इन्वेस्टमेंट का डायग्राम जो होता है ना कुछ अलग तरीके का होता है। इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे हम, आपको ना पूरा लिख देते हैं यहां पे, एडी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये हम लिख देते हैं, क्योंकि एक एक करके पढ़ाएंगे फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। देखिए अगर हम आई मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आई हम पढ़ते हैं, अब देखिए इन्वेस्टमेंट का क्या होता है, निवेश का डायग्राम थोड़ा सा अलग होगा। अलग कैसे होगा, आप ये देखिए, अगर आप इतना, ये देखिए यहां से ऐसे बनता है, इसका क्यों बनता है, क्योंकि आपको क्या होता है कि अगर सरकार ब्याज अगर 5 रुपये अगर ब्याज रेट मतलब के चलिए लोन दे रही है, अगर 2 रुपये देगी ना तो आप पता है लेंगे। अगर सरकार गवर्नमेंट क्या एसबीआई आपको बोल दे कि 2 रुपये ओनली फॉर इंटरेस्ट रेट कितना है 2%, ओनली फॉर 2% इंटरेस्ट रेट है, और उसके बाद इससे पहले कितना था 10 था, तो जब 10 रुपया इंटरेस्ट रेट होगा तो आप नहीं जाएंगे लेने, आप नहीं जाएंगे। जब 2 रुपये होगा तो आप लेने जाएंगे। तो इसीलिए इसका डायग्राम इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये देखिए यहां से आया, ये होता है पता क्या, ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ये होता है, और ये इसके बाद ये होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए यहां ये होगा, और वही दूसरा डायग्राम देखिए, ये हमारा मान के चलिए I1, इसको I2, इसको मान लीजिए R1 R2। अब ये देखिए आपका यहां पे इन्वेस्टमेंट देखिए कितना है, इतना, और उसके बाद इसको देखिए इंटरेस्ट कितना है, इतना, बस इसको देखना है, I2 वाला को देख रहे हैं, ये नहीं कि दूसरा मत देख लेना। आपको ऐसे भी लड़का सब का आदत होता है, लड़कियों कम नहीं है, देखना किसी और को देख लेती है, किसी और को सोचती है आंखें तो है भगवान दे ले, उसका क्या मतलब, कुछ देख लीजिएगा का। देखिए यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा, इंटरेस्ट रेट कितना कम है, क्यों, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आप क्या करते हैं, लोन ज्यादा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं। अब कहीं पे आपको इन्वेस्ट करना है, सरकार से आप ले लिए 5 करोड़, 5 करोड़ ले लिए, अगर ये 2 रुपये है, मान कर चलिए अगर ये 2 रुपये है, तो आप ये लेना पसंद करेंगे, इस पे यहाँ लिख लीजिए 100 करोड़, मान के चलिए 5 नहीं 100 करोड़, यहां लिख लीजिए 5। अब ये देखिए यहीं तक वाला ये, इस चीज को याद रखना है, यहाँ है ये 100 करोड़। अब ये पूरा ये है, ये दूसरा वाला का है, ये दूसरा वाला का है, R2 का ये है, याद रखिएगा, ये R1 का, ये R2 का। अब बताइए ई वाला आप लेना पसंद कीजिएगा, ये वाला 100 करोड़ 2 रुपये इंटरेस्ट में मिला, यही 100 करोड़ 5 रुपये इंटरेस्ट में मिल रहा है, तो आप किसको लेना पसंद कीजिएगा, भाई 100 करोड़ वाला लीजिएगा, ये वाला 100 करोड़ लीजिएगा ना, इसको 200 करोड़ कर दीजिए ना तो कंफ्यूजन होगा। अगर यही 100 करोड़ लीजिएगा ना, क्योंकि 2 रुपये इंटरेस्ट में मिल रहा है, हाँ? तो इसलिए जब हमारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या होता है, इसका एक सिद्धांत होता है, इन्वेस्टमेंट उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। उत्पादन क्षमता को क्यों बढ़ाता है, देखिए अगर हम कोई भी मशीन और भवन पे अगर हम खर्च करते हैं तो उसका ब्याज दर पर निर्भर करता है कि उसका ब्याज दर कितना आएगा। अब 100 करोड़ रुपया का तो हम ले लिए, 100 करोड़ रुपए का क्या क्या सामान ले लिए, अब ले लिए तो हमको इंटरेस्ट कितना देना होगा, 2 रुपया। तो हम क्या करेंगे, इस 100 रुपया का सामान को उस फैक्ट्री में डाल देंगे, बोलेंगे का भाई साहब आपके फैक्ट्री में मशीन उशीन है, अगर वो बोलेगा नहीं है, सरकार को बोले सरकार एसबीआई को, अच्छा मैनेजर साहब तक लोन देना दीजिए, तो बोले कौन सा लोग है, 100 करोड़ लोगे 2 रुपये इंटरेस्ट है, ये 200 करोड़ लोगे तो ये
₹5 इंटरेस्ट है, कौन सा लोगे? बोलेगा 100 करोड़ देना दीजिए, ₹2 लगेगा, ही 200 करोड़ लीजिएगा तो ₹5 लगेगा, 100 करोड़ वाला दे दीजिए, 100 करोड़ वहां से लेगा, उसके बाद कंपनी में जाकर बोलेगा हाँ कौन मशीन चाहिए आपको, दीजिए। उधर कंपनी से पैसा ले लेके वो क्या करेगा, बैंक वाला को इंटरेस्ट चुकाएगा ₹2। तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि हमारा जो है ना निवेश क्षमता जो होता है ना, निवेश उत्पादन करने का क्षमता बढ़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट कम रुपए लोन दे रही है, समझे? तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा माना जाता है। उसके बाद हम अगला देखते हैं क्या है इन्वेस्टमेंट के बाद, हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसके बाद ना ये जी है, जी, इस जी का मतलब ए जी ओ जी नहीं, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। चलिए लिख देते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए सरकारी खर्च क्या होता है, यह मुख्यतः ना दो बातों पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, ये कंजप्शन पे और इन्वेस्टमेंट पे। ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ना, ये कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पे निर्भर करता है। तो कंजप्शन आपको बता दिए, इन्वेस्टमेंट भी बता दिए। अब देखिए इन्वेस्टमेंट हम कहां कहां कर सकते हैं इसके थ्रू। देखिए अगर हमको रोड बनाना है, नेशनल हाईवे बनाना है, डैम बनाना है, मान के चलिए रोड, एनएच, डैम मतलब बांध, डैम बनाना है, बांध बनाना, नेशनल हाईवे बनाना है, रेलवे बनाना है, ये सब के लिए ना हमको क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट पे फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ही हम किसी चीज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट का कोई चीज नहीं बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। तो कंजप्शन इससे पहले बता दिए और उसका इन्वेस्टमेंट अभी बता दिए, खत्म। अब हम बात करेंगे लास्ट यही है, हाँ अभी दूगो बचा, यही दूगो मेन है। अगर यही तीनों हम पढ़ लेते हैं, CIJ, उसको पता है क्या कहते हैं, क्लोज इकोनॉमी। उसको क्या कहते हैं, क्लोज इकोनॉमी या क्रूसो इकोनॉमी या थ्री सेक्टर इकोनॉमी, इसी को कहते हैं, समझे? चलिए अब हम बात कर रहे हैं महान व्यक्ति का जिसका आगमन हो रहा है एक्स, मतलब एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात। निर्यात का मतलब नहीं चाहिए, जाओ। क्या होता है निर्यात का मतलब, निर्यात का मतलब होता है किसी चीज को हम बाहर भेजें, किसी चीज को हम बाहर भेजें। मान के चलिए कभी कभी होता है प्यार मोहब्बत में ज्यादा घमंड उमंड आ जाता है, तो कहता है अरे इसको हटाओ, साइड करो, आपको हमको नहीं चाहिए। तो वही होगा भगाना, मतलब निर्यात। ठीक है, उसका हिंदी भी लिख देगा, निर्यात। देखिए निर्यात क्या होता है, निर्यात एक देश के घरेलू सीमा, मान के चलिए देखिए ये क्या हो गया, एक देश के घरेलू सीमा में वस्तुओं और सेवाओं पर विदेशी निवासियों द्वारा खर्च। अब मान के चलिए ये हमारा इंडिया है, क्या है हमारा इंडिया। अगर हमको यहां से एक सामान भेजना है, क्या भेजना है, यहां से क्या भेजा जाए, मसाला, अरे मसाला बदनाम कर दिया है अंग्रेजवा, चाय पत्ती, चलो चाय पत्ती। अगर चाय पत्ती गलती लिखेगा, अच्छा जो भी हो, चाय पत्ती टी, टी। अगर हम ये भेजते हैं यहां से, कहां भेजना है हमको, विदेश। विदेश मतलब कि कोई भी देश आ सकता है इसमें, यूएनएससी के अनुसार 193 कंट्री को मान्यता मिला हुआ है, तो 193 में से कोई भी देश आ सकता है। विदेश लिख दिए मतलब कि पूरी दुनिया में भारत को छोड़ के कोई भी आ सकता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हमको भेजना है, तो इसको जब हम बाहर भेजते हैं तो क्या भारतीय लोग यूज कर रहे हैं, नहीं, वो विदेशी लोग यूज करेंगे। भारतीय भी अगर यूज करते तो वो विदेशी मुद्रा का यूज करेंगे, विदेशी सिस्टम के अनुसार हम हमारे पास से यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि मान के चलिए आपका भाई विदेश में है और उसके बाद आपको यहाँ से कुरियर करा, यदि यहाँ से कुछ भेज रहे हैं, उसके बाद आपका भाई बोले हम इंडियन रुपया देंगे, ऐसे थोड़ी होता है।
जब अगर आपके साथ अगर बातचीत है, जैसे रसिया के इंडिया और रसिया के साथ रुपए में ट्रेड करना ये बातचीत है, तो हम रुपए में करें। तो पता है क्या होगा, वहां पे आपका रोल खत्म हो जाएगा। वहां पे जो सामान भेज रहा है, जिस माध्यम से जा रहा है, वो माध्यम किस चीज को अपना रहा है। अगर वो रुपए को अपनाएगा तो हम इंडियन रुपया मिलेगा, नहीं तो वो जहां का है उसी रुपए में हमें पैसे देगा। तो देखिए, अगर बेचते हैं तो ये विदेशी द्वारा ना इसमें इन्वेस्ट हो रहा है। मान के चलिए चाय पत्ती विदेशी खरीदा खरीदा तो पैसा हमारे घर में ना आया भाई, भारत में आया। तो विदेशी के द्वारा भारतीय संसाधनों पे किया गया खर्च क्या कहलाता, एक्सपोर्ट। चाहे विदेशी यहां से आके यहां इंडिया में घूम ले, मान के चलिए कोई विदेशी अगर आया, कोई विदेशी कहाँ आया, ताजमहल देखने, ताजमहल देखने, लाल किला देखने आ गया, हाँ, राजघाट में घूमने चलाया, नया नया संसद बना। आजकल सुनबे करते हैं कि जॉर्जिया मिलोनी जी आजकल मोदी जी से खूब मिलने उलने आते हैं। मोदी जी भी अभी गए थे इटली, अभी 2-3 दिन पहले इटली गए थे, G7 का जो मीटिंग वूटिंग था। तो मान के चलिए जॉर्जिया मिलोनी जी आ गए मोदी जी से मिलने, अब वो अपना खर्च करेगी। ऐसा तो नहीं है मोदी जी बोले, मोदी जी आकर बोले मोदी जी अपना रुपया खर्च कीजिए ना, ऐसे तो बोलेंगे नहीं। मोदी जी अपना अनुसार कर दे वो अलग बात है, लेकिन वहां से आएगी जॉर्जिया मिलोनी, यहाँ खर्च करेगी, घूमेगी। तो जब हमारे भारतीय संसाधनों पे, भारत के बाउंड्री के अंदर में भारतीय संसाधनों पे कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट होता है, कोई भी अगर खर्च एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट कहलाएगा, निर्यात कहलाएगा। चाहे हम विदेशी को सामान कुरियर करा के भेज दे, चाहे विदेशी हमें ऑनलाइन हमसे यहाँ से मंगवा ले, हम यहाँ से विदेशी को भेज दे, चाहे कोई विदेशी आके हमारे बाउंड्री में अपना रुपया खर्च करे, उसको हम क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। ठीक है, उसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोर्ट। चलिए, अब हम एक्सपोर्ट समझ गए, उसके बाद लास्ट में बताएंगे क्लोज इकोनॉमी और क्रोसो इकोनॉमी कैसे कैसे बन गया। ठीक है, बने रहिए क्लास में, बस अब बनते रहिए, एकदम अच्छा से समझाएंगे। उसके बाद हम क्या बात करने वाले, इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स वैसे इंपोर्ट ही लिखो, एक एक लिखते हैं। इसको एम, इंपोर्ट क्या होता है, देखिए ये हमारा भारत, वैसे एक मैप बनाते हैं ना, बहुत दिन हो गया मैप बनाया हुआ। ये हमारा क्या हो गया, भारत। ये हमारा क्या है, भारत, भारत हो गया। इधर मान के चलिए विदेश है, पूरा गोल बना देते हैं, कि विदेश धर्म करते हैं, पूरा गोल है ऐसे करके, उसके बाद ऐसे बनता है, बना देंगे, कभी जरूरत पड़ा तो वर्ल्ड मैप भी बना देंगे, आता है वो भी बना देंगे। अब मान के चलिए हमारा क्या है, एक प्यारा सुंदर सा इंडिया, प्यारा सुंदर सा क्या है हमारा, इंडिया। अगर इंडिया के लोग अगर विदेश में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, विदेश में, अगर विदेश में जा करके कुछ खर्च करते हैं, मान के चलिए हम यहाँ से विदेश गए, कहाँ गए, विदेश, क्या करने, घूमने चले गए। कहाँ घूमने चल गए, माउंट एलब्रस, काकेसस, काकेसस पर्वत है ना, वहां चले गए घूमने। यूराल पर्वत चले गए, अरल सी सूख रहा है उसको देखने चले गए, हाँ, कैस्पियन सी को देखने चले गए, है ना। मन हुआ था अरे अभी इजराइल वाला मार हो रहा है, इजराइल का कैसा मशीन उसी ने, उसी देखने चले गए। अब मान के चलिए यहाँ से आप अगर हम निकलते हैं विदेश के लिए, अगर निकलते हैं तो एक चीज बताइए, ऐसा तो नहीं कि आप भूख के जाएंगे, आप खाना कितना ले जाएंगे, ले जाए, वहां जाए कुछ खर्च करेंगे। अगर वहां आप अगर खर्च करते हैं तो वो हमारा पता है क्या होता है, इंपोर्ट्स होता है। इंपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, आयात, आयात होता है। आयात का मतलब हो गया कि आप क्या किए, इंडियन रुपया से विदेशी संसाधनों को यूज किए, चाहे आप उस देश में जाके यूज कीजिए, चाहे उस देश का सामान अपने भारत में मंगवा लीजिए, वो किस में आएगा, आयात में ही आएगा। आयात का मतलब यही होता है कि
अपने घरेलू डोमेस्टिक जो मुद्रा होता है ना, डोमेस्टिक मतलब घरेलू मुद्रा से अगर हम विदेशी सामान को अगर परचेस करते हैं, चाहे उस विदेश जिस देश से खरीदना उस देश में जाके खरीदे, चाहे उस देश से डायरेक्ट हम अपने देश में मंगवा ले, वो हमारा किस में होगा, आयात में होता है। तो इसलिए आप देखते हैं आयात और निर्यात का एक अच्छा संबंध होता है। निर्यात और आयात में अब अंतर आपको अच्छे समझ में आएगा। निर्यात में क्या होता है कि विदेशी या तो हमारे डोमेस्टिक बाउंड्री में घरेलू सीमा में आकर खर्च करे, चाहे हमसे क्या करे, यहां से ऑर्डर करके सामान मंगवा ले, ठीक है। और निर्यात में क्या होता है, सॉरी निर्यात में यही बताया, निर्यात मतलब विदेशी आकर के हमारे बाउंड्री में खर्च कर ले, चाहे हम हमारे यहां से सामान वो ऑनलाइन मंगवा ले, वो हमारा निर्यात होगा। आयात का मतलब क्या होता है कि हम अपने घरेलू सीमा से विदेशी बाउंड्री में जाके या तो सामान खरीदे वहां जाके, चाहे वहां से हम अपने देश में सामान मंगवाए, किसी भी माध्यम से, पोर्ट वगैरह मतलब शिप वगैरह के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से जैसे ही मंगवाए, तो वो हमारा आयात में आता है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपको अच्छे से उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। बहुत इजी भाषा में समझाया है, ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं थी इस चीजों को समझने के लिए। अब हम समझते हैं कि क्लोज इकोनॉमी इसको क्यों कहा जाता है। देखिए, क्लोज इकोनॉमी कहने का रीजन है क्या है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस ए। आप तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज आपको याद भी हो गया हो, क्योंकि कितना बार लिख दिए। अब एक चीज देखिए, अगर हम केवल हम ये करते हैं कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये तीनों हम कहां करते हैं भाई, ये हमारा तीनों हमारा डोमेस्टिक बाउंड्री में ही होता है, डोमेस्टिक बाउंड्री में ही होता है, ये हमारा घरेलू सीमा में ही होता है, हमारे घर से बाहर ये खर्चे नहीं होता है। हमारे घर से बाहर क्या हम हाईवे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंस, ये दोनों डिपेंड करता है। तो ये दोनों जब बाउंड्री में हो रहा है तो ये भी तो भाई यही होगा, भारत में हो रहा है ना। जब भारत में होगा तो ये क्लोज इकोनॉमी क्यों नहीं कहलाएगा। जब हमारा इकोनॉमी का कोई बढ़वे नहीं करेगा, जितना इनकम हुआ उतना खर्च हो गया, क्लोज इकोनॉमी कहलाएगा। इसको क्या कहते हैं, क्लोज इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी। अगर इसी को थ्री सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं, थ्री सेक्टर इकोनॉमी, इसी को क्रूसो इकोनॉमी भी कहते हैं, इसी को क्लोज इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी, क्रूसो इकोनॉमी। डोमेस्टिक बाउंड्री में ही खर्च हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। अगर वही चीज मान के चलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या हमारे देश में हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हमारे देश के संसाधनों को देश में ही वितरण करना या देना लेना, उससे मतलब ही नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब ही होता है कि हम विदेशों से सामान मंगवाए, भेजे, उसी का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। जब हम विदेश से सामान भेजेंगे, मंगवाएंगे, तभी तो हमारा पैसा बढ़ेगा, मान के चलिए, तभी तो हमारे यहाँ रोजगार आएगा। अगर हमको अगर देश में यूज करना है तो कितना प्रोड्यूस करेंगे, इतना ही करेंगे ना कि हम जितना यूज कर पाए। तो जितना यूज करेंगे तो हमें सीमित सामान यूज करें तो हमें सीमित ही लेबर होगा, इंप्लॉयमेंट हमें सीमित ही चाहिए ना। जब हम एक लेवल अच्छा बढ़ाएंगे ब्रॉड लेवल पर, जब हम दूसरों को भी देंगे, तब ना हमें इंप्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगा। जब इंप्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगा तो सामान बाहर जाएगा, हम जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा बाहर जा रहा है, तो जो बाहर एक्स्ट्रा हमारे खर्च से जो बाहर जा रहा है वो पैसा आएगा, तो वही ना जीडीपी में काउंट होता है। जीडीपी आपको पढ़ाए हुए है इसी चैनल पे, कुमार एजुकेशन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सर्च मारिएगा, कुमार एजुकेशन इंडिया यूट्यूब चैनल, उसके बाद जीडीपी लिख दीजिएगा, आगे आ जाएगा पूरा। आप इस चीज को समझिए, ये हमारा जब सारा मिल जाएगा एक साथ, ये पूरा जब मिलता है ना, ये पूरा, उसको हम कहते हैं ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। इसको ओपन इकोनॉमी कहते हैं या फोर सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। आपको दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर एक चीज बताइए, आप 1 2 3 था तो 3 सेक्टर बोल दिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 4 सेक्टर क्यों बोले। इस चीज को याद रखिएगा, ये हमेशा कॉस्ट में रहता है, एक साथ रहता है। जहां एक्सपोर्ट है वहां इंपोर्ट होगा, जहां इंपोर्ट है वहां एक्सपोर्ट होगा। चाहे आप मत कीजिए, लेकिन आज नहीं कर रहे, कल करना होगा, कल नहीं कीजिए परसों करना होगा, लेकिन करना होगा। इसी को कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में एनएक्स भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में एनएक्स भी लिखा जाता है, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आएगा। आपको लग रहा है कि गुस्सा में बोले, गुस्सा में नहीं बोले, आपको समझा रहे हैं जिससे कि चीज आप सीरियसली समझ पाए, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लोज एंड ओपन इकोनॉमी समझ में आ गया। किंग्स का थ्योरी, एग्रीगेट डिमांड क्या था, समग्र मांग, ये पूरा थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इससे आपको पता है ये स्टेट पीसीएस में पूछे हुआ है। आप स्टेट पीसीएस का पीवाईक्यू अगर देखिएगा तो ये क्वेश्चन पूछे हुआ है कि किंग्स का थ्योरी कौन सा है, किंग्स का सीधा थ्योरी पूछे हुआ है, समझे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह आप हमारे चैनल पे बने रहिए, कुमार एजुकेशन इंडिया यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको समझ में अच्छा समझ में आ रहा था आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह से एक एक करके हम टॉपिक इकोनॉमी का लाएंगे। इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी का लेकर आएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी मिलते फिर नेक्स्ट कॉल में, तब तक के लिए धन्यवाद।